हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो जैसे कि आपका 8 PM शेड्यूल है कि आपकी डेली क्लास जो है रीजनिंग की, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारी क्लासेस आपकी आती हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरीट के क्लर्क एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एनालॉगी एंड ऑड वन आउट। देखिए, ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले एक बार आप शेड्यूल चेकआउट कर लीजिए। ये अभी वाली क्लास है आपकी, राइट। आज थर्सडे है तो 8 PM ये वाली अभी की क्लास है। एंड आगे पीछे आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती है डेली 8 PM। और बाकी 10:15 बजे भी आपकी क्लास हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। देन 2:15 देन 6:15 बजे और रात को 9 PM CSAT के इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आप जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टाइम नोट कर लीजिए और इस टाइम पे आप चैनल पे आ जाइए। तो चलिए आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, एनालॉगी एंड ऑड वन आउट। देखो, हमें ना कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, देन हमें बोलेगा कि बताइए इन ऑप्शंस में से ऑड वन आउट कौन सा है। एनालॉगी होता है कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो बताइए ये किससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाली चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, जैसे कि उसने आपको बोला कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब नीचे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, राइट। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपसे वो पूछ रहे कि बताइए किसी भी पैटर्न से कि इन 4 में से एक ऑप्शन कौन सा है जो ऑड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक कहीं से आ सकता है, क्यूब का लॉजिक आ सकता है, या फिर डिफरेंस हो सकता है, या फिर सम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, 72 से 92 कैसे आता है, +20 करके। 33 से 53 कैसे आता है, +20 करके। 89 से 129 कैसे आता है, +40 करके। और 60 से 80 कैसे आता है, +20 करके। तो इसका मतलब ऑड वन आउट यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शंस में 20 का डिफरेंस है, पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपका जो डिफरेंस है वो 40 का है, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब ये भी आपका क्वेश्चन ऑड वन आउट का ही है, बट इसमें आप देख सकते हैं आपको अल्फाबेट्स गिवन है। तो हम इन अल्फाबेट्स का क्या करेंगे, पहले तो देखिए इंक्रीज है कि डिक्रीज है। जैसे कि पोजीशन इसकी 1 है, डी की 4 है, जी की 7 है, तो ये आपका +3 हुआ। इधर से ये भी आपका +3 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में उसने आपको दिया है IFC। तो ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है। 3 से 6 कैसे आया, +3। 6 से 9 कैसे आया, +3। आगे बढ़ेंगे। Y, V और T, ये 20 है, ये 22 है, ये 25 है। तो ये देखो ये +2 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, J10 होता है, M13 +3 और उससे 16 +3। तो मतलब ऑड वन आउट होगा सी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब में आपका +3 एंड अगेन +3 का रूल लग रहा है। बट सी ऑप्शन में एक में +3 हुआ और एक में +2 हुआ है, राइट। सो दिस इज द रीजन आपका यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इनमें से ऑड कौन सा है ये आपको बताना है। अब जैसे कि अभी हम कर रहे थे वही चीज देखेंगे। H8 होता है, J10 होता है, +2। J10 होता है L12 +2, L12 होता है N14 +2। मतलब तीनों में +2 हो रहा है, राइट। आगे देखते हैं, ये 12 N14 +2, 16 +2, 18 +2। ये 21 S जो है वो 19 है, U21 है, +2। U से W +2, ये भी आपका +2। अब E से G +2, G से I +2, I के बाद J आपका नेक्स्ट ही होता है, यानी कि ये +1 हो रहा है। और जिससे हमें पता लगा कि हमारा ऑड वन आउट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं
कि हमने इन क्वेश्चंस में बस पोजीशंस को थोड़ा सा माइंड में लेके आना है और फिर देखना है कितना ऐड है कितना सब्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, सो आपका ये 2.25 है, 2.25 और आगे आपको दिया हुआ है 13/5। या तो आप 2.25 को भी आप मतलब n/q वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर 13/4 को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहले दोनों को एक जैसा करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो 13/4 कितना होता है, 4 3 12, राइट, 10 बचा, तो आगे 3.25 आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.25। ठीक है, अब 2.25 से आपका क्या आ रहा है, 3.25 आ रहा है ना। अब यहाँ पे आगे आपको 3.75 दिया हुआ है, तो इसमें भी आप +1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4.75। तो अब हमें ये देखना है कि 4.75 कहाँ से आ रहा है। तो चलिए अब ये हम, या तो आप इसको 475 डिवाइडेड बाय 100 मतलब पूरा इस तरह से सॉल्व करो, या फिर 0.75 क्या होता है, 0.75 का मतलब होता है 4/3/4, है ना। तो मतलब ये 4.75 क्या है, 4/3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस हिसाब से 4 4 16 प्लस 3 19/4 बनेगा। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपकी एनालॉजी है कि आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल को समझ के आपने इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है, राइट। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है आपका अगेन एनालॉजी का। उसने बोला स्कूल इज रिलेटेड टू टीचर, देन कोर्ट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अब स्कूल और टीचर का क्या रिलेशन है, स्कूल में टीचर होती है, राइट। स्कूल में जो मतलब स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है वो कौन है, टीचर। और कोर्ट में जो आपका केस लड़ता है या जो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो जो है सर्विसेज मतलब देखो, अगर आप कहो कि वो तो जज है, तो वो जज जो है वो प्रिंसिपल वाली कैटेगरी आ गई। बट यहाँ पे आप वैसे तो जज हमें ऑप्शन में दिया भी नहीं हुआ, तो बहुत आराम से हम कर सकते हैं कि कोर्ट इज रिलेटेड टू लॉयर, राइट। तो जैसे स्कूल में टीचर है वैसे कोर्ट में लॉयर है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है वैसे कोर्ट में जज है। तो चलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, D4 है, F6 है, H8 है, G7 I9 K11। तो ये तो हमें समझ आ रहा है +2 है, तो 6 और 8 के बीच में 7 आता है ना, वो इधर पहुंचा हुआ है। तो उस हिसाब से ये देखो M13 है, O15 है, Q17 है। तो 15 और 17 के बीच में क्या आता है, 16, जो कि कौन है, P। यानी आपकी P से शुरुआत होगी, तो P से शुरुआत वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो P +2 R +2 T। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने आपको दिया I, J एंड K। तो I, J, K में अगेन इसी तरह से जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन किया, देखो I, J, K सीक्वेंस होता है, उसके बाद P, Q, R, मतलब ये इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है और ये रिवर्स में लिखा हुआ है। तो ये देखो ये K पे खत्म हुआ और ये P से शुरू हुआ। K होता है 11, P होता है 16, यानी +5 हुआ। तो ये TUV ये 22 हो गया, है ना। 22 में भी आप क्या करोगे, +5 करोगे, तो 22 में +5 करके कितना आया, 27, और 27 क्या होता है आपका A। ठीक है, तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से आपका जो है, क्योंकि V जो है वो आपका 22 है, राइट, और 22 में अगर आप +5 करते हैं तो 27 आ रहा है, तो वो तो A आ रहा है ना। तो बट हमें कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसके लास्ट में A दे रखा हो। अच्छा, ये हो सकता है कि आपका ये जो +5 करके अगर आया है,
तो यहाँ पे हो सकता है +6 करके आ रहा हो, तो +6 करके आपका यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। 28th अल्फाबेट आपका कौन सा होगा, बी, मतलब A to Z आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी। तो फिर BCD हमें ये मिल रहा है ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अब ये देखिए, देखो एनालॉगी और ऑड वन आउट में आपको ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बहुत ज्यादा एक्टिव रखने अपने माइंड में, क्योंकि स्क्वायर में प्लस या स्क्वायर में माइनस, इस तरह के रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5:124। अब 124 क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें -1। तो उसी तरह से अगर आप 6 का सॉल्व करो, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और उसमें अगर आप -1 कर देंगे तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट, ओके। अब ये भी आपका एनालॉगी का क्वेश्चन है। ग्लो इज रिलेटेड टू FJNU, ठीक है। तो ये देखो G से F कैसे आया, -1, ये देखो, अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है तो आप पोजीशंस यूज करिए। तो ये देखिए, ये 7 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 23 है, ये 6, ये 10, ये 14 और ये 21। तो ये देखो 7 से 6 कैसे आ रहा है, -1 करके। 12 से 10 कैसे आ रहा है, -2। 15 से 14 -1, और 23 से 21 -2, मतलब -1 -2 -1 -2। तो उस हिसाब से आपको वो पूछ रहे कि बताइए PTEL का आंसर क्या होगा। तो P में -1 करके, ठीक है, आप ये देखिए P जो है उसमें -1 करोगे तो कितना आएगा, O T20 है, इसमें -2 करोगे तो कितना आएगा, T E5 है, तो इसमें -1 करोगे तो कितना आएगा, D L12 है, तो इसमें -2 करोगे तो कितना आएगा, J। तो O आप यहाँ पे देखिए, आपको जो ऑप्शंस गिवन है OTDJ, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा ये T नहीं था, हाँ जी, यहाँ पे -2 था तो 18 होगा, 18 मीन्स R। तो ORDJ हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। तो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन, देखो अल्फाबेट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पोजीशंस को माइंड में रखोगे तो आपका अल्फाबेट्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और नंबर्स में आपने देखा किस तरह के रूल्स थे, स्क्वायर क्यूब काफी आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, या तो आपको नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें कैलकुलेशन है, या अल्फाबेट्स वाले आएंगे अगेन जिसमें कैलकुलेशन है पर थोड़ी कम है। फिर आपको जीएस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एनालॉगी ऑड वन आउट में, जैसे कि अभी एक आया था, या फिर आपको इंग्लिश वोकैब के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे उसने आपको बोला है कि इनमें से ऑड वर्ड कौन सा है। देखो ईगल, क्रो, पिजन और ऑस्ट्रिच, इनमें ऑड वन आउट कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच, बिकॉज ऑस्ट्रिच कांट फ्लाई, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वर्ड। अब ये देखो, ये रीजनिंग का ही है, मतलब आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि किस रीजन से ये चारों जो रिलेशंस गिवन है इनमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। एक ऑप्शन में उसने आपको दिया है मदर इन लॉ, एक ऑप्शन में उसने आपको दिया है नेफ्यू, नेक्स्ट उसने दिया है ग्रैंडसन, और उससे अगला उसने दिया है ग्रेट ग्रैंड फादर। तो सोचने वाली बात है, इसमें ऑड वन आउट बताएं कैसे। देखो बहुत बेसिक सा रीजन है यहाँ पे, और वो रीजन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे नेफ्यू होता है मेल, ग्रैंडसन होता है मेल, ये ग्रेट ग्रैंड फादर है तो ये भी मेल है, सिर्फ मदर इन लॉ जो है वो फीमेल है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कितना बेसिक सा था, और हम कई बार बहुत टेक्निकल सोचने लग जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ मेल फीमेल के कंसिडरेशन से 3 ऑप्शन कॉमन थे, मतलब एक जैसे थे, और ऑड वन आउट कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदर इन लॉ, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में उसने 11 का क्या दिया हुआ है, 120। अब देखो, अगर आपको स्क्वायर्स माइंड में फ्रेश है तो आपको अब तक तो क्लिक कर भी गया होगा कि रूल क्या है।
अब 120 कैसे आएगा, देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें -1 करोगे तो 120 आएगा। अब 17 से लिखा हुआ है 290, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, उसमें +1 करोगे तो 290 आएगा। तो मतलब इतना तो हमें समझ आ गया कि या तो ए ऑप्शन गलत है या बी ऑप्शन गलत है। तो आगे देखते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, उसमें +1 करना पड़ेगा, मतलब +1 वाला सही है, ये वाला आपका होगा ऑड वन आउट। सही इन द वे कि मतलब ये वाला लॉजिक है जो तीनों जिस मतलब जो तीन ऑप्शन जो है वो जिस सेम लॉजिक पे लगेंगे वो ये वाला लॉजिक है, और ये वाला जो लॉजिक है -1 का ये डिफरेंट है बाकी ऑप्शन से, जिस वजह से ऑड वन आउट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप इसी तरह से देख भी सकते हैं कि 12 के स्क्वायर में भी 144 आता है, उसमें +1 करोगे तो कितना आएगा 145। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे अब आपको अल्फाबेट्स गिवन है, जैसे कि ई, सी और A1 है, C3 है, E5 है, वही आपका -2 -2। देन आपको दिया हुआ है GIK, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है +1 +2 +2। उसके बाद QOM, ठीक है, ये 17 है, ये 15 है, ये 13 है, -2 -2। उसके बाद WUS 23 21 19, -2 -2। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपका डिफरेंट कौन सा है। देखो चला तो सारा 2 है, बट ये आपका माइनस था, ये आपका माइनस था, ये माइनस था, सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जिसमें कि आपका +2 एंड +2 हो रहा है। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको उसने ऑप्शन में क्या दिया, नाइफ, फॉक, प्लेट एंड स्पून, इनमें से ऑड वन आउट क्या है। देखिए नाइफ, फॉक और आपका जो स्पून है, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको मील खाने में काम आते हैं, एंड स्पून में आप इन तीनों को प्लेट में आप इन तीनों को यूज करते हैं, राइट। तो आंसर इसका ऑड वन आउट कौन सा होगा, प्लेट, क्योंकि ये तीनों चीजें आप प्लेट में रख के यूज करेंगे। तो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको पता लग रहा है कि एनालॉगी ऑड वन आउट में आपको क्या सब करना है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मीनिंग पे जा सकते हो। अब कुछ अगर वर्ड्स ही ऐसे आ जाए जिनका मीनिंग ही नहीं पता तो फिर वो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा मतलब आपको ना एनालॉगी ऑड वन आउट ऑल्दो रीजनिंग के सेक्शन में होते हैं, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि वो कैब बेस्ड भी होते हैं क्वेश्चंस, जीएस बेस्ड भी होते हैं, बट बहुत बेसिक सी चीजें होती है। बाकी नंबर्स और आपके जो अल्फाबेट्स है उसके क्वेश्चंस तो आपने देख लिया कि किस तरह के लॉजिक पूछे जा सकते हैं और हमें उनको किस तरह से करना है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जितने भी है ये सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स है। और अगर आपको ये चेकआउट करिए एक बार, ये सारे हमारे पेड इनिशिएटिव्स है। तो अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप उसकी फीस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दे रखा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।